हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है क्लासिक 350 का गोरखा एडिशन न्यू लॉन्च हो चुका है और इसका नाम क्यों पड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। नेपाल के गोरखा रीजन से जुड़ा हुआ है। गोरखा शोल्डर्स जो अपनी ब्रेवरी और डिसिप्लिन के लिए फेमस है, जिसके ऊपर यहाँ पे गोरखा मिलिट्री हेरिटेज से इंस्पायर होकर क्लासिक 350 गोरखा एडिशन लॉन्च की कंपनी ने। इस बाइक के अंदर आपको क्या मिलता है, क्या नहीं, क्या प्राइस और EMI ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, वो सारी चीजें बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लासिक 350 गोरखा एडिशन का नेम प्लेट है। बेसिकली यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगी। फ्यूल टैंक के ऊपर आपको थोड़ा अलग वाइब आएगी क्योंकि यहाँ पे कस्टम वाली फील आएगी। गोरखा क्लासिक 350 लिखा हुआ मिलेगा। ये स्टिकर है और व्हाइट कलर से यहाँ पे दिया गया है और व्हाइट कलर से ही साइड में रॉयल एनफील्ड यहाँ पे 3D में दिया गया है। ये कोई स्टिकर नहीं है, प्रॉपर 3D में लोगो है। साइड में प्रॉपर जो मिलिट्री है उनका लोगो भी यहाँ पे बनाया गया है इस तरीके से। 350 और गोरखा एडिशन नीचे लिखा हुआ मिलेगा और ये मैट फिनिशिंग के साथ में है। ग्रीन कुछ टाइम पहले मार्च ग्रे बंद हो गया था। बेसिकली ये वही कलर है। यहाँ पे आप फील करोगे ना इस कलर को तो थोड़ा सा प्रीमियम वाइब आएगी इस कलर से आपको देखने में। और ये सिंगल कलर है, कोई ग्राफिक्स वगैरह यूज नहीं किए हैं। आगे पीछे मडगार्ड कहीं पर भी यहाँ पे स्टिकर रॉयल एनफील्ड का वही व्हाइट कलर से है। पीछे ही देखोगे टेल लाइट के ऊपर यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग का यूज किया गया है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। और इस बाइक के अंदर आप टोटल 8 कलर आते हैं। ये जो इंजन है इसका यही सेम आता है, टॉप ले लो या बेस। और एग्जॉस्ट ये साइलेंसर पूरा क्रोम फिनिशिंग के साथ में आता है और भी ज्यादा प्रीमियम फील होती है बाइक। इस बाइक के अंदर आपको 2 ऑक्सीजन सेंसर मिलते हैं, एक तो ऊपर ही मिलेगा इंजन के बाहर और एक नीचे यहाँ पे दिया गया है। और सारी ही न्यू बाइक्स के अंदर ये आपको चीज मैंडेटरी हो चुकी है जो कि आपको सभी बाइक्स के अंदर मिलेंगी। 195 kg का वेट भी है तो ब्रेकिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, तो जो कि यहाँ पे है भी। 300 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक है, प्लस ABS भी यहाँ पे दिया गया है और बाइब्रेक कैलिपर्स हैं। साथ ही यहाँ पे स्पोक्स व्हील है जो कि ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टायर वाले स्पोक्स व्हील यहाँ पे आपको कंपनी दे रही है। MRF कंपनी के यहाँ पे टायर भी मिल जाते हैं। साथ में C8 और MRF दोनों मैक्सिमम ये यूज करती है रॉयल एनफील्ड। यहाँ पे आपको 100, 19 और 19 इंच के स्पोक्स व्हील के साथ में ये हो गया टायर साइज। और रियर के अंदर भी काफी अच्छी ब्रेकिंग है। यहाँ पे देखो डिस्क ब्रेक दिया गया है, वो भी 270 mm का, आगे 300 का है। ABS आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे सस्पेंशन है पीछे वाले, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे का जो टायर साइज है वही होना चाहिए जो सारी क्लासिक में आता है। ऑलमोस्ट 120 सेक्शन का है, काफी चौड़ा है। 80 और 18 इंच के स्पोक्स व्हील। और अगर अलॉय व्हील वाली चाहिए तो ये वीडियो देख लेना जाके। और एक सवाल होगा यहाँ पे आपको 2 सीट क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्लासिक के सारे मॉडल में 2 ही सीट आती है, तो इस बाइक के अंदर भी आपको 2 सीट मिलेंगी, बस यहाँ पे रिमूव की हुई है। ये जो सीट कवर आप देख रहे हो ये अलग से लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन इसमें नॉर्मल सीट कवर ही आएगा जैसे कि सारी क्लासिक में आता है। ये देखो टूरिंग वाला सीट कवर इसमें लगा हुआ है। 5 से 6 हजार रुपए कॉस्टिंग पड़ती है इसकी भी। फ्यूल टैंक का डिजाइन और कैपेसिटी सेम है। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में माइलेज वेरी करता है। सिटी में 30 और सिटी के बाद हाईवे पे चलाते हो तो वहाँ पे 35 का भी आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका जो क्रोम वाला हैंडल बार है ये ब्लैक फिनिशिंग में आता है। इसका कमांडो स्टैंड में यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है, नीचे हैजार्ड का ऑप्शन है, चारों इंडिकेटर एक साथ जलाओगे। यहाँ पे क्रोम का थोड़ा सा टच दिया गया है। लीवर नॉन एडजस्टेबल है सिल्वर कलर के। और यही सारे स्विचेस हमने लगभग सारी बाइक्स में देखे हैं। पासिंग का स्विच है, नीचे इंडिकेटर, उसके नीचे हॉर्न का स्विच, यहाँ पे आई का बटन है जिससे आप ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। इस बाइक के अंदर स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आता है जो कि काफी अच्छी चीज है। गियर आपके बहुत ज्यादा स्मूथ डलेंगे। अब यहाँ पे आप देखो आपका फोन चार्ज करने के लिए यहाँ पे USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी आ गया है। और मीटर कंसोल भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, जैसे गियर पोजिशन इंडिकेटर यहाँ पे है, किस गियर में आपकी बाइक है वो दिखाई देगा, किलोमीटर की रेटिंग दिखाई देगी, यहाँ पे ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन, फ्यूल गेज कितना फ्यूल आपकी बाइक में। बाकी यहाँ से ट्रिप एडजस्ट करोगे तो टाइमिंग शो होगी, ऑडोमीटर शो होगा, उसके बाद ट्रिप्स शो होंगी। पहले ट्रिप आएगी ट्रिप 1, देन ट्रिप 2 और ट्रिप F आती है जब आपका फ्यूल कम होता है। और बेसिक इंडिकेटर्स की लाइट सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ऊपर यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है 120 की टॉप स्पीड के साथ। यहाँ पे ट्रिप पर नेविगेशन आप अलग से भी लगवा सकते हो। 5 से 6 हजार रुपए कॉस्टिंग पड़ती है, इसमें नहीं आएगा, इसके ऊपर वाले मॉडल्स में मिलेगा। की देखो सेम मिलेंगे जो हंटर, मेटियोर, बुलेट और सभी बाइक्स में आती है रॉयल एनफील्ड की, ऑलमोस्ट वही की इसके अंदर भी मिल जाएगी। और अभी तक काफी लोगों को ये नहीं पता कि हैजार्ड लाइट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कंपनी ने, चारों इंडिकेटर एक साथ आप जला पाओगे इमरजेंसी के टाइम पे। और ग्लो काफी अच्छा है, हाइलोजन है और इनको रिप्लेस करना भी आसान हो जाता है क्योंकि सस्ते आते हैं। LED काफी ज्यादा महंगे आते हैं। ये LED पार्किंग लाइट्स है क्योंकि ये टूटेंगी भी नहीं और LED हेडलाइट सेटअप के साथ में अच्छी लगती है। इस बाइक का इंजन भी क्रोम फिनिशिंग के साथ में 349 cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है जो पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 PS की और टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का। और सिंगल सीट के साथ भी इसको यूज कर सकते हो, काफी अच्छी लगती है। लेकिन इस बाइक के अंदर यहाँ पे साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट साथ में आते हैं जैसे कि सारी क्लासिक में मिलता है। और यहाँ पे LED टेल लाइट दी गई है, यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। हैलोजन बल्ब, इंडिकेटर्स और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया है। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे हैंडल जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, यूजफुल फीचर है। डबल स्टैंड पे काफी आसानी से इससे लग जाती है बाइक। इस बाइक के अंदर आते हैं 5 गियर और डुअल लीवर आते हैं जिससे कि आपके शूज खराब नहीं होते। यहाँ पे एक सेंसर मिलता है जिसकी हेल्प से आपका जो स्टैंड लगा हुआ है अगर ऑन है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। डबल स्टैंड यहाँ पे साथ में मिलता ही है। इस बाइक के अंदर आती है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस
बैलेंस जो कि काफी अच्छी है, इंडियन रोड के हिसाब से कहीं पे भी टकराती नहीं है। फिर भी प्रोटेक्शन के लिए सम गार्ड आपको इंजन के लिए लगवाना ही चाहिए। लेग गार्ड भी आपको लगवाना चाहिए क्योंकि आपके पैरों को प्रोटेक्ट करता है। बाइक जब गिरती है तो जेन्युइन ही लगवाओ शोरूम से ही, सेम ये वाला, और आफ्टर मार्केट चीप वाले नहीं लगवाने हैं आपको। मैं वो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये स्पोक्स व्हील है और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, इसके जो यूएसडी फोक्स की तरह लगते हैं और सभी क्लासिक 350 के अंदर ये इसी तरीके से आते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो सीट हाइट 805 mm है। आपकी हाइट अगर 5 फीट 4 इंच से ज्यादा है तो आप इसको अच्छे से राइड कर पाओगे। दूसरा इसका साउंड सुनाता हूँ कैसा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सिटी वगैरह में रहते हो या फिर रोड्स पे लाइट रहती है, ऐसी जगह रहते हैं, चलाते हैं इस बाइक को, तो लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे रोड्स पे लाइट नहीं है तो ये लाइट आपको कम फील होगी ही होगी। ज्यादातर लोग इसको कंप्लेंट करते हैं। अब इसका प्राइस और ईएमआई ऑप्शन बताने से पहले दो नेगेटिव पॉइंट्स के मैं बताता हूँ जो मुझे लगता है। पहला है एलईडी हेडलाइट सेटअप जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा है इसके अंदर स्पोक्स व्हील ट्यूब टायर। अब टाइम आ गया है इसको भी क्रॉस स्पोक्स व्हील करके ट्यूबलेस टायर बना सकते हैं जैसे हिमालयन में किया था। क्लासिक 350 गोरखा एडिशन एक शोरूम प्राइस है 2,10,558 रुपये। दिल्ली के प्राइस में आपको बताने वाला हूँ। RTO है 17,375 रुपये और इंश्योरेंस रहेगा 13,780 रुपये का। ये तीनों चीज़ मिला के ऑन रोड हो जाता है तो ये आप 2,41,713 रुपये की ऑन रोड मिल जाएगी विदाउट एसेसरीज। और अगर आप लेग गार्ड लेते हैं 3,900 रुपये। और ये वेबसाइट पे प्राइस रहते हैं। आप कहीं पे भी किसी भी शोरूम से लेते हैं तो आप वेबसाइट पे प्राइस चेक कर सकते हो। कोई भी शोरूम वाला आपको ज़्यादा प्राइस बता रहा है तो उसको वेबसाइट पे खोल के दिखा देना कि ये इतने का मिल रहा है, आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हो, ठीक है। और ये ऑप्शनल होती है तीनों चीज़ें, 1 2 3, लेग गार्ड, सम गार्ड और बैक रेस्ट। सबसे पहले लेग गार्ड का प्राइस है 3,000, सम गार्ड का प्राइस है 3,250 रुपये, बैक रेस्ट का प्राइस है 2,810 रुपये। तीनों चीज़ मिला के ये ऑन रोड हो जाती हैं 2,51,673 रुपये, 2,51,673 रुपीज़। डाउन पेमेंट की बात करें 10,000 रुपये। मैं मानता हूँ आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आप कम से कम डाउन पेमेंट में बाइक लेना चाहते हो 10,000 रुपये 2 साल के लिए, जिसमें 24 महीने तक आपको 11,909 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। 3 साल के लिए जिसमें 36 महीने होते हैं 8,440 रुपये आपको हर महीने पे करने होंगे। 4 साल के लिए जिसमें 48 मंथ्स होते हैं 6,720 रुपये आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे 48 मंथ्स तक। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जिसमें 60 महीने होते हैं 5,699 रुपये आपको हर महीने पे करने होंगे। डाउन पेमेंट आप 50,000 करना चाहते हो, 10,000 नहीं, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 50,000 कर सकते हो। 2 साल के लिए जिसमें 24 महीने होते हैं 9,960 रुपये। 3 साल के लिए जिसमें 36 महीने होते हैं तो 7,058 रुपये, ऑलमोस्ट 7,060 रुपये की आपकी हर महीने EMI जाएगी। 4 साल के लिए अगर आप लेते हैं 48 मंथ तक 5,620 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। और अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं जिसमें 60 महीने होते हैं 4,766 रुपये आपको हर महीने पे करने होंगे। ये 2 कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। तीसरी कंडीशन है हमारे पास 1,00,000 रुपये की। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और ज़्यादा पैसे अगर आप जमा करते हो जैसे 1,00,000 1,50,000 रुपये तो आपकी EMI भी कम बन कर आती है और आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी कम लगता है। 2 साल के लिए 7,524 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। 3 साल तक 36 महीने होते हैं 5,332 रुपये देने पड़ेंगे। 4 साल के लिए जिसमें 48 मंथ्स होते हैं 4,275 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। और 5 साल के लिए 60 महीने तक 3,661 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। वारंटी की बात कर लेते हैं। 3 साल तक की वारंटी मिलती है, 30,000 किलोमीटर चला दो या 3 साल का टाइम पूरा हो जाए। और ये आपको सर्विस तभी मिलती है जब आप रेगुलर सर्विस सेंटर से, जो रॉयल एनफील्ड का ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ से सर्विस करवाते हो। अगर एक भी सर्विस आपने बाहर से करा ली तो आपकी वारंटी आउट हो जाती है उसी टाइम पे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सर्विस का जो टाइम होता है, पहली सर्विस होती है 500 पे, जब आप बाइक लेते हो 500 किलोमीटर आपने चला दी, पहली सर्विस आप करवाने जाओगे। दूसरी सर्विस 5,000 पे, तीसरी 10,000 पे और चौथी 15,000 पे। फिर उसके बाद हर 5,000 पे आपको जनरली सर्विस करवानी होती है अपनी टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी रह गया हो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।